आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गेल ल्यूसेक भाई साहब का कहना था कि अगर कोई रिएक्शन चल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, रिमेंबर टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट हैं। इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम पता चल जाए तो आप बाकियों का वॉल्यूम निकाल सकते हो। कैसे? 1 मोल गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा होते हैं 6.022 into 10 to the power 23। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, न्यूमेरिकल भी करा था। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाओ, पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखो, फिर आ जाओ लेक्चर नंबर 5 पे। आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एक बड़ा सिंपल लॉ है, बहुत इजी क्वेश्चन बनाता है, लेकिन इसको समझना जरूरी है क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये जो लॉ है ये दिया था गेल ल्यूसेक ने। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था गेल ल्यूसेक, उन्होंने लॉ दिया और इन्होंने बड़ा सिंपल सा लॉ दिया। गेल ल्यूसेक भाई साहब का कहना था कि अगर कोई रिएक्शन चल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, रिमेंबर टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट हैं, सारे रिएक्टेंट गैसियस हैं, सारे प्रोडक्ट गैसियस हैं। तो बच्चों, अगर सबके सब गैसियस होंगे ना तो वो हमेशा प्रेजेंट होंगे सिंपल होल नंबर रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं H2 प्लस Cl2 और इनका रिएक्शन करके ट्वाइस ऑफ HCl बनाता हूं, ये सब गैसियस स्टेट में, ये सब गैसियस स्टेट में, तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। कैसे आएगा आप देखिए, H2 से पहले कुछ नहीं है मतलब ये है 1, इट मींस ये है 1 वॉल्यूम। Cl2 से पहले कुछ नहीं है मतलब ये भी 1 है, तो इसको भी हम मानते हैं 1 वॉल्यूम। HCl से पहले कुछ है, क्या है? 2, तो इसे मानते हैं 2 वॉल्यूम। तो बच्चों, जब इनका रेशो लिया जाएगा तो ये रेशो आ जाएगा 1:1:2। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा सिंपल वॉल्यूम रेशो में रहते हैं। लेकिन इतनी सी ही इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम पता चल जाए तो आप बाकियों का वॉल्यूम निकाल सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए कि भाई हाइड्रोजन जो है वो है 50 ml, हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम है, उसकी वैल्यू दी है 50 ml, तो जितना हाइड्रोजन है क्लोरीन भी उतना ही है, 1 वॉल्यूम है, तो इट मींस क्लोरीन भी 100% कितना होगा? 50 ml। क्लोरीन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन डबल है HCl, तो बच्चों HCl कितना होगा? तो HCl होगा 100 ml। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको किसी एक रिएक्टेंट का या किसी एक प्रोडक्ट का वॉल्यूम दे दिया जाए तो आप बाकियों का वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्योंकि ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में। वन मोर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखते हैं N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, यहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी गैसियस स्टेट में, और अगर सभी गैसियस स्टेट में है तो ये इनका वॉल्यूम प्रेजेंट होगा सिंपल होल नंबर रेशियो में। मतलब नाइट्रोजन से पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इट मींस ये है 1 वॉल्यूम। हाइड्रोजन से पहले 3 है मतलब ये 3 वॉल्यूम, और NH3 से पहले 2 है तो ये है 2 वॉल्यूम। अगर आपको किसी एक की वैल्यू पता चल जाए तो बाकियों की वैल्यू आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोला है कि भाई नाइट्रोजन है 100 ml, अगर ये 100 ml है तो इससे ट्रिपल है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होगा 300 ml। नाइट्रोजन से डबल अमोनिया है तो अमोनिया होगा 200 ml। और अगर आप इनका रेशियो लेते हो तो वैसे भी इसका रेशियो आएगा 1:3:2, 1:3:2। और अगर आपने इनके वॉल्यूम का रेशियो ले लिया तब भी यही आंसर आएगा 100:300:200। अगेन आंसर आ जाएगा 1:3:2। तो बच्चों, इसे कहा जाता है गेल ल्यूसेक लॉ या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब इस पर एक बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आप लोग एक बार में देखकर समझ सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ना रिएक्शन H2 प्लस Cl2 gives 2HCl, 40 ml हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन की वैल्यू दी है 40 ml। 40 ml हाइड्रोजन रिएक्ट कंप्लीटली विद क्लोरीन। नाउ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड HCl। आपको क्लोरीन और HCl का वॉल्यूम बताना है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहां पर H2 प्लस Cl2 gives 2HCl।
अगर आप H2 को 1 वॉल्यूम मानते हो तो ये क्लोरीन भी 1 वॉल्यूम है और HCl है 2 वॉल्यूम, डबल है। जितना H2 है उतना ही Cl2 है। अगर H2 की वैल्यू 50 ml है, सॉरी 40 ml है, अगर ये 40 ml है तो क्लोरीन भी 100% 40 ml ही होगा और HCl इन दोनों से डबल हो जाएगा। तो HCl 40 का डबल कितना होगा? 80, तो ये होगा 80 ml। तो गाइज इसे कहा जाता है गे-ल्यूसेक्स लॉ या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ जो है वो बड़ा सिंपल लॉ है, लेकिन कभी कभी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में काम आ जाता है। चलिए फाइनली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लॉ। ओके, तो अब हम लोगों को स्टार्ट करना है एवोगैड्रोस लॉ। अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पढ़ लिया है, इसके न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एवोगैड्रो लॉ। देखो बच्चों, एवोगैड्रो लॉ बड़ा सिंपल लेकिन टेक्निकल लॉ है। इस लॉ में ये बताया गया है कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, मान लो हमारे पास 3 कंटेनर हैं और तीनों कंटेनर में गैसेस अलग अलग हैं, यहां पर गैस X है, यहां Y है, यहां Z है, लेकिन तीनों गैसेस में टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, ये तीनों चीजें सेम है। अगर आपके पास अलग अलग गैसेस हैं और इन अलग अलग गैसेस का टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, तो डेफिनेटली फोर्थ नंबर भी सेम होगा और वो फोर्थ नंबर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अलग अलग गैसेस का जब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सेम होता है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होते हैं और ये बात हमें बताई है एवोगैड्रो ने। तो यहां पर n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 100% सेम होंगे। तो एवोगैड्रो के हिसाब से बताया गया है कि अंडर अ कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, सेम वॉल्यूम वाली गैसेस हैं तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक गैस है H2, इसका रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 से, लेकिन यहां बन रहा है 2HCl। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे H2 से पहले कुछ नहीं है, मतलब ये है 1 वॉल्यूम, Cl2 से पहले कुछ नहीं है, ये भी है 1 वॉल्यूम, और HCl से पहले 2 है, मतलब ये है 2 वॉल्यूम। तो अगर यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के n है तो क्लोरीन के भी n होंगे, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, और HCl का वॉल्यूम डबल है तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल होंगे, दैट इज 2n। तो ये है एवोगैड्रो लॉ का सही कॉन्सेप्ट। वन मोर एग्जांपल, हमारे पास एक एग्जांपल है N2 + 3H2 gives 2NH3। और जैसा कि आप जानते हैं नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी गैस है। तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन से पहले कुछ नहीं है, मतलब नाइट्रोजन है 1 वॉल्यूम, तो ये आ गया 1 वॉल्यूम। हाइड्रोजन से पहले 3 है तो ये है 3 वॉल्यूम। अमोनिया से पहले 2 है तो ये है 2 वॉल्यूम। अब इसी हिसाब से इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी होंगे। ये 1 वॉल्यूम है, अगर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैं यहां पे n मानता हूं तो ये 3 वॉल्यूम है। नाइट्रोजन से ट्रिपल है तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ट्रिपल होंगे, दैट इज 3n। अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन से डबल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल होंगे, दैट इज 2n। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट कहलाता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो ने एक और बात बताई कि अगर हमारे पास 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, इसे मोलार वॉल्यूम कहते हैं, इसे कहा जाता है मोलार वॉल्यूम। अगर हमारे पास 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 1 मोल गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो नंबर है, इस नंबर को हम n से या n0 से डिनोट करते हैं। दिस वैल्यू इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसे बोला जाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, मतलब कांस्टेंट है, और वॉल्यूम गैस का है 22.4 लीटर, ये वॉल्यूम कहलाता है 1 मोल का वॉल्यूम, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 100% होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। और ये कॉन्सेप्ट है एवोगैड्रो लॉ का। आई होप आप लोगों को एवोगैड्रो लॉ समझ में आया हो। तो इसी के साथ यहां पे 5th नंबर के लेक्चर को मैं एंड करता हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।